स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से कहां पर दिख रहा है एक्शन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम कहां देख रहे हैं। फिलहाल गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। गौरव बताइए। जी हाँ, तो आज अगर हम बात करें खबरों के स्टॉक्स की तो सबसे पहले बात करते हैं नैटको फार्मा की। कहीं पे एक कंपनी का पेटेंट केस चल रहा था यूएस में, जो कि आज जिसके लिए सेटलमेंट जो है वो कंपनी को आ चुका है। कंपनी इसके साथ साथ माइलन फार्मा के साथ एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगा और इसी के चलते हुए एक अपसाइड जो है वो हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं भारती एयरटेल की। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि कंपनी जो है उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म की है फॉर्टिनेट के साथ, और इसके चलते हुए भारती एयरटेल जो है वो एक सिक्योर इंटरनेट प्लान जो है वो लॉन्च करने वाला है एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि एक फास्ट और सिक्योर्ड इंटरनेट प्लान रहेगा, और इसके चलते हुए यहाँ पे भी एक अपटिक देखने को मिला। इसके अलावा आज के दिन में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर और अपडेट्स के ऊपर काफ़ी बस कर रहे थे, और सबसे पहले बात करते हैं उसमें से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर हम बात करें इसके अपडेट्स की तो कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग अपडेट जो है वो हमें देखने को मिला था। अगर हम बात करें एडवांसेस और डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला था, बट कहीं पे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वहाँ पे 92.3% का ही नंबर जो है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में, जो कि 96% पे था, और इसके चलते हुए एक प्रेशर जो है वो हमें इस काउंटर में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अगर इसकी बात करें तो कहीं पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने को मिला था। एडवांसेस जो है वो कहीं पे 5.9% से बढ़े हैं सीक्वेंशियली, जबकि डिपॉजिट जो है वो 12% से बढ़े हैं। इसमें अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो कहीं पे कासा डिपॉजिट जो है वो 10.9% से बढ़े सीक्वेंशियल बेसिस पे, और इसके चलते हुए एक अपटिक जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा अपडेट हमें देखने को मिला कंपनी की तरफ से। जो Q2 के नंबर्स है वो कहीं पे जो प्री सेल्स नंबर्स है वहाँ पे 21% का एक अपसाइड देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि 45 एकर्स की जगह जो है वो उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्वायर की है। इसके चलते हुए ब्रोकरेज की तरफ से भी एक बुलिश व्यू देखने को मिला, जहाँ पे नमूरा ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1600 रुपीज़ का दिया था, और इसके बाद हमने देखा एक थोड़ा पॉजिटिव अपटिक इस स्टॉक पे भी हमें देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र काफ़ी बनी रही, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स में आज के दिन में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आपके फोकस में हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैसी खबरें आई हैं वैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक काम करते हैं, 3:17 हो गए हैं। एक बार ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ST BT और अगर संभव हो तो BT ST कहाँ पर हैं। श्रीकांत जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कहाँ पर मौके बनेंगे अगर किसी को कल के सत्र के लिए कुछ ट्रेड करना हो तो देखिए, वैसे मार्केट में जो ट्रेंड बना है वो काफी वॉलेटाइल है, बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि पिछले 2 घंटे से अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 700 को अटेम्प्ट किया और मल्टीपल टाइम्स इसने वापस 800 के लेवल्स को क्रॉस किया है। तो थोड़ा बाउंस बैक डेफिनेटली बन सकता है, और अगर ये बाउंस बैक बनेगा तो मुझे लगता है कि उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जहाँ पे कुछ मोमेंटम है। स्पेशली मैं कहूंगा कि अगर मोमेंटम है तो नेशनल एल्यूमिनियम मेटल कमोडिटीज में फोकस करना है, तो मुझे लगता है कि नैल्को पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 214-215 के करीब की क्लोजिंग है। वैसे ये देखा जाए तो काफी अच्छी टेक्निकल ब्रेकआउट में है, और अभी के करेक्शन में भी ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है वो काफी माइनर करेक्शन है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि नैल्को को लॉन्ग करे 214-215 में। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 209, यानी ₹5 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 225 से लेकर 230 के, तो 230 का टारगेट पकड़ के चले और करंट लेवल से नैल्को को खरीदें। ठीक है, 230 के टारगेट के लिए नाल्को को आप खरीद सकते हैं। श्रीकांत जी, HDFC बैंक जहां से चला था और 1800 रुपए के करीब गया था, फिर से वहीं लौट के आ गया, यानी कि 1600 से 1650 वाली रेंज में, या फिर हम ये कहें कि 1600 से 1650 की रेंज में। हालांकि पिछली बार जब 1600 के आसपास था तो इस सपोर्ट को बहुत बखूबी डिफेंड किया था HDFC बैंक ने। क्या आपको लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सा लंबा व्यू लेके, अगर मान लीजिए हम पूरे के पूरे अक्टूबर सीरीज के लिए भी HDFC बैंक ले ले, तो एक सही मौका इसमें बन सकता है, या फिर एक बार स्थिरता आ जाने दें उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना है इसमें? नहीं, देखिए, वैसे हमें लगता है कि जो मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो काफी स्ट्रांग है। हम जो करेक्शन देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में करेक्शन देख रहे हैं, और थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। साथ ही साथ जो FI की जो सेलिंग चल रही है वो ETF में चल रही है, इसी वजह से ये सब बड़े स्टॉक्स करेक्शन में आ चुके हैं। काफी अच्छी रैली के बाद बड़ा करेक्शन हुआ है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर मध्यम से अगर लंबे अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल करंट लेवल से थोड़ा खरीदे, ग्रेजुअली आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वन गो
पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो यस, पार्शियली इन लेवल पे आप इन्वेस्ट कीजिए, पार्शियल थोड़ा और करेक्शन आने दीजिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से लेकर 1550 तक काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि 1550 के नीचे स्टॉक कुछ सस्टेन कर पाएगा, वापस से रिबाउंड देखने मिलेगा और हायर लेवल्स पे एनी टाइम वापस से 1800 साढ़े 1800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल दम कम है, आपने जो कहा मुझे भी लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम अगर मध्यम अवधि का नज़रिया रखते हैं या लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो इन्हीं लेवल से खरीद दें और साथ ही साथ कुछ करेक्शन आएगा तो और कुछ ऐड करें। ठीक है।